हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने आपके जो बुक है, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इसमें हमने अब किसके बारे में पढ़ा था? स्प्रोट्रोफस प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो उनमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो स्प्रोट्रोफस प्लांट होते हैं उनमें स्प्रोट्रोफिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। फिर हमने सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि जो सिम्बायोसिस ऑर्गेनिज्म जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ में अपने न्यूट्रिशन का क्या करते हैं, एक दूसरे को जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यूट्रिशन को दूसरे को देता है और दूसरा उसके बदले में उसके शेल्टर या फिर न्यूट्रिशन जैसे कि वाटर अन्य न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड कराता है। इसका एग्जाम्पल हमने लाइकेन लिया था। ठीक है, लाइकेन में कौन कौन शामिल रहते हैं? लाइकेन में एल्गी और फंजाई होती हैं। एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, इसलिए वो क्या बनाती है? फूड बनाती है। और न्यूट्रिशन किसको प्रोवाइड कराती है? फंजाई को। फंजाई उसके बदले में उसे क्या देता है? शेल्टर देता है, यानी कि रहने के लिए उसे शरण देता है। यहाँ तक के अलावा उसे वाटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो सभी न्यूट्रिएंट्स उसे उपलब्ध कराता है जो उसे सॉइल से प्राप्त होने चाहिए। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनाइज्ड इन द सॉइल, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में किस प्रकार से या किस विधि के द्वारा सॉइल में रिप्लेस होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, यानी कि आपने बहुत सारे फार्मर्स को अपने फील्ड में, यानी कि जो उनके खेत होते हैं उनमें फर्टिलाइजर्स को डालते हुए देखा होगा। या फिर आपने देखा होगा कि और गार्डन्स, यानी कि फील्ड में और गार्डन्स में देखा होगा यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स, यानी कि इसको वो अपने लॉन में भी डालते हैं और अपने पॉट जो गमले होते हैं उनमें भी डालते हैं। डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्या आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। हमने अभी इसी चैप्टर में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? सॉइल से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? जो सॉइल से। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। जो प्लांट जो होते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स से सॉइल से प्राप्त करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइन, और इसलिए जब वो सॉइल से इन सभी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं तब सॉइल में क्या होता है, इनकी जो अमाउंट होती है वो क्या हो जाती है? घटती चली जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन। फर्टिलाइज़र और मैन्योर जिनकी खाद होती है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। ये सभी न्यूट्रिएंट्स उसमें शामिल होते हैं, उसमें कंटेंट रहते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। फिर जब जैसे कि सॉइल इन न्यूट्रिएंट्स को, जो प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जब सॉइल में से ले लेते हैं तब इनकी जो अमाउंट होती है, इनकी जो मात्रा होती है वो सॉइल में क्या हो जाती है? घट जाती है, यानी कि कम हो जाती है। इसलिए फार्मर्स क्या करते हैं? समय समय पर उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं और मैन्योर डालते हैं जो कि न्यूट्रिएंट युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? These nutrients need to be added from time to time increase the soil, यानी कि सॉइल में इनकी मात्रा को बढ़ाने के लिए वो टाइम टू टाइम, या ये कहें कि जब प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं तो इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्थी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। इसलिए हम प्लांट्स को उगा भी सकते हैं, उन्हें ग्रो भी कर सकते हैं और उन्हें हम हेल्थी भी रख सकते हैं। कीप देम हेल्थी, यदि हम उन्हें प्लांट्स को एक सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उन्हें क्या कराएं? प्रोवाइड करा दें तो। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन।
जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं यानी कि खेतों में लगे हुए जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन की एक मात्रा को यानी कि उसकी एक अमाउंट को क्या करती हैं, सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो फिर क्या होता है, सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। फिर क्या होगा कि सॉइल में नाइट्रोजन की जो अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी या कमी आ जाएगी उसमें। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लांटी इन द एयर। हम ये भी जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो प्लांटी मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैस के रूप में भी पाई जाती है। बट plants can't use it in the manner they can यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो प्लांट होती हैं वो उस गैस को, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकती हैं, वो नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन गैस होती है वो कार्बन डाई गैस की तुलना में थोड़ी वेटी होती है, यानी कि उसमें उसका वेट, नाइट्रोजन गैस का जो वेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वेट की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की तरह उसे एब्जॉर्व नहीं कर सकते हैं। दे डी नाइट्रोजन इन द सॉल्यूट फॉर्म। फिर वो नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेते हैं, सॉल्यूट फॉर्म में, सॉल्यूट फॉर्म में उसका यूज़ करते हैं। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजुअल फॉर्म। तो वो क्या कार्य करता है, राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है वो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसे एक असेबल फॉर्म में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपने फूड को स्वयं नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती हैं। और वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, वो प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए वो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकते हैं। सो इट ऑफन लीव्स इन द रूट ऑफ ग्राम्स, इसलिए वो किन किन मतलब जो लेग्यूमिनेसी जो कुल होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम्स, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स, जितनी भी लेग्यूम्स होती है उनकी रूट्स में ये पाई जाती हैं। एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन गैस को क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती हैं, प्लांट को प्रोवाइड कराती हैं। और उसके बदले में ये क्या करती हैं, इसके बदले में जो प्लांट्स होती हैं वो उसे क्या प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती हैं, सेल्फ नहीं बना सकती हैं, इसलिए उन्हें फूड की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स से प्राप्त होती हैं। और क्या प्रोवाइड कराते हैं, प्लांट उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि रहने के लिए शरण देते हैं टू द बैक्टीरिया। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पर ये राइजोबियम और प्लांट रूट का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल यहाँ पर निकल के आता है, राइजोबियम एंड लेग्यूमिनेस प्लांट रूट्स का। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। ये जो रिलेशनशिप होती है उसका फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा या हम कहें कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस, यानी कि एक अच्छा महत्व होता है उनके लिए। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस। तो जो प्लांट होती हैं, यानी कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर, दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, यानी कि जहाँ पर लेग्यूमिनेसी प्लांट उगे हुए हैं, जैसे कि दाल है, पीज हैं, ये सभी जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर उग रहे होते हैं, उन प्लांट्स को हमें कभी भी फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं, क्यों नहीं होती है, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं उनको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, इस मतलब वो यूज़फुल क्यों नहीं होती उनके लिए, क्योंकि उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें क्या पाई जाती हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को
एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के लिए प्रोवाइड कराती है, इसलिए उन्हें फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस यानी कि जो दाल्स होती हैं आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितनी भी जो दाल है, चाहे आप किसी की दाल खाएं, वो जितनी भी दाल होती हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट होती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफस। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि जो ज़्यादातर प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफस होती हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक। इसमें से कुछ प्लांट्स ही कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होती हैं और सैप्रोट्रॉफिक होती हैं। दे ड्राइव इन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। इसलिए वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ से प्रोवाइड करती हैं, अदर ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करती हैं। तो अगर हमारे पास आता है कि पैरासाइटिक प्लांट का एग्जाम्पल आता है तो आप पिक्चर प्लांट लिखेंगे। यदि सैप्रोट्रॉफिक प्लांट का पास आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाए तो आपको क्या लिखना है, आपको फंजाई लिखना है। इसी प्रकार से ड्राइवर न्यूट्रिशन, और आपको ये भी लिखना है कि वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से प्रोवाइड करती हैं। जो ये बात करती हैं पैरासाइटिक, पैरासाइटिक का एग्जांपल पिक्चर प्लांट नहीं है, पैरासाइटिक प्लांट का एग्जांपल है आपकी में कस्कुटा। क्या है, कस्कुटा, ठीक है। इसी प्रकार से सैप्रोट्रॉफिक जो प्लांट होती हैं उसका एग्जांपल आप क्या लिखेंगे, फंजाई। और आपको ये भी लिखेंगे कि अपना न्यूट्रिशन कैसे लेती हैं। तो जो कस्कुटा हो जाता है वो होस्ट प्लांट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसमें रूट्स नहीं पाई जाती हैं और वाटर की जो कमी होती है उसके अंदर, तो वो कहाँ से प्राप्त करता है, एटमॉस्फेयर्स में जो हमें कहते हैं ना कभी कभार की मॉइस्चर, उससे लेता है वो, ठीक है। और फंजाई किस प्रकार का न्यूट्रिशन लेता है ये भी आपको लिखना होगा। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉफस सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड। कुछ प्लांट्स जो होती हैं उन्हें ऑल एनिमल्स यानी कि जितने भी जानवर जंतु हैं आर कैटेगराइज्ड एज हेटरोट्रॉफस, वो सभी किस में रखे गए हैं, हेटरोट्रॉफस में रखे गए हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, जो कि अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होती हैं या फिर अदर एनिमल्स पर डिपेंड होती हैं। वी कैन से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पैराइटल हेटरोट्रॉफस। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल है आपका पिक्चर प्लांट, ठीक है। इसमें लिखना है आपको पिक्चर प्लांट। तो ये क्या है, हेटरोट्रॉफस है, क्योंकि यह किसका डाइजेशन करता है, इंसेक्ट को यह क्रैप करता है और उन्हें डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए इनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हो गया है और आपको क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। आप उन्हें करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और अपनी कॉपी में होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।